आपके साथ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला एक्सपीरियंस था। जैसे हम वो कुछ मूवीज़ वगैरह देखते हैं ना कि सीरियल किलर टाइप का, या फिर किलर कोई और होता है और निकलता कोई और है। तो इस टाइप का एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मतलब मेरी लाइफ़ का, मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी लाइफ़ का दूसरा या तीसरा केस था और बड़ा मज़ेदार केस था। केस क्या था, पहले इसके बारे में आपको थोड़ा-सा बताऊँगा। एक कपल है, उनके साथ में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती थी। कभी वो बीमार हो जाएँ, उनका पैसा खर्च हो जाता था, 10, 20, 50 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए बीमारियों में खर्च होता। फिर कुछ दिन तक ठीक चलता, फिर कभी अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता, गाड़ी में खर्च हो जाता। फिर कुछ दिन तक ठीक चलता, फिर कुछ दिनों के बाद उनके घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो जाना, और मतलब स्टूपिड टाइप से। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो गया, मैकेनिक आता, देखता, बोलता इसमें कोई बहुत खर्च नहीं है। जब उसे बनाने के लिए उसको खोलता तो बताता कि ये या तो आप नया ले लो, या तो इसे बनाने में इतना खर्च आएगा। मतलब भयंकर परेशान, काफ़ी परेशान। उनका पैसा ना सिर्फ़ और सिर्फ फालतू की चीज़ों में बर्बाद हो रहा था। वो काफ़ी लोगों तक, मतलब होता है ना, जब इंसान के पास अनएक्सपेक्टेड खर्च आ जाते हैं, बेवजह के खर्च आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी बाबा, किसी ज्योतिष, या हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, वास्तु वालों के पास आते हैं। कई जगह वो गए, कई जगह से उनको फ़ायदा भी मिला, बट कभी कोई ना रूट कॉज नहीं पकड़ पाया। अब रूट कॉज क्या था वो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था, हम हीलिंग भी करते हैं, 7 चक्रा की हम हीलिंग करते हैं। अब 7 चक्रा क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो हुआ ये कि उन्हों को मेरे ही किसी क्लाइंट ने रिकमेंड किया कि आप एक बार विकास जी के पास जाइए, शायद आपका कुछ अच्छा हो जाए। वो बोले यार इतने लोगों को हम दिखा चुके हैं, कुछ फ़र्क पड़ता है कुछ दिन तक, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोले एक बार मैं कह रहा हूँ वहाँ चले जाओ, शायद आपको कुछ फ़र्क दिखेगा। वो मेरे पास आए थे बिल्कुल थके मन से। मतलब एक होता है ना, एक इंसान एक्साइटमेंट में आते हैं और एक इंसान बिल्कुल थका हुआ आता है कि कुछ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जब आए मैंने उनसे सारी चीज़ें पूछी, क्या कैसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो हम ये स्टोन पहने हैं, हम ये पूजा करते हैं, हमारे घर पे ये वास्तु दोष, फलाने आए थे वो ठीक करके गए। सब कुछ ऑलमोस्ट उन्होंने बताया। मैंने सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर जब मैंने उनसे थोड़ा डिटेल में पूछा कि आप मुझे अपने पास्ट के बारे में बताइए, क्योंकि जब मैं थोड़ा पास्ट के बारे में पूछा, पास्ट मतलब वो पिछला पास्ट नहीं, इस समय का पास्ट। मैंने उनको कहा कि ठीक है ये प्रॉब्लम कब से आ रही है। तो बताए 5 साल हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे बताओ 7 साल पहले आपकी फैमिली में किसी की नेचुरल मतलब अनएक्सपेक्टेड टाइप की कोई डेथ हुई थी क्या, जिसमें आप लोगों ने उनका अपमान किया था। वो बोले नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा याद करो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो काफ़ी डिस्कशन होने के बाद उनको पता चला कि हाँ उनके दादाजी, मतलब उनके दादाजी की जब डेथ हुई थी तो वो उनको बहुत पसंद करते थे, लड़के को बहुत पसंद करते थे, और उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि मैं उसे देखूं, और लास्ट मोमेंट में वो नहीं देख पाए। और उसके बाद जो हस्बैंड वाइफ में जो पति था वो अपने दादाजी को देखने भी नहीं गया, और ना ही उसकी मिट्टी में गया, ना ही मतलब जो होता है ना कार्यक्रम वगैरह होते हैं उसमें नहीं गया। बोले अरे बहुत दूर हैं, बुजुर्ग थे, घर वाले काफ़ी बोले कि आप आ जाओ, उनकी आखिरी इच्छा है देखने की, तो वो नहीं गए। तो मैंने कहा यहीं से आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये है पितृदोष। वो मानने को तैयार नहीं, बोले नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता है, ज़्यादा कुछ तो मेरा अटैचमेंट नहीं था दादाजी के साथ, बट आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। मैंने कहा मानो मत, मेरे थोपने पे मत जाओ, बट आप थोड़ा सा कोशिश करो। देखो आपके दादाजी को ख़त्म हुए 7 साल हो गए, उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो 5 ईयर्स हो चुके हैं। मतलब आपके दादाजी के ख़त्म होने के 13 से 14 महीने के बाद आपको ये प्रॉब्लम्स आने लगी होंगी। तो उन्होंने जब कैलकुलेशन किया तो बोले हाँ सर एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, मगर 14-15 मंथ में, मतलब 1.5 साल के अंदर में ये प्रॉब्लम्स आई हैं। तो मैंने उनको ना एक रीज़न बताया। अब ये रीज़न क्या था, यूनिवर्स क्या करती है मालूम है, जब हम कोई चीज़ करते हैं ना
तो यूनिवर्स, ये नेचर, जो पितृदोष है वो एक साल में इंस्टेंट नहीं लगता, उसको समय लगता है, क्योंकि जब आपके प्लैनेट चेंज होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कुछ समय लगाते हैं। 36 जैसे हम कहते हैं ना वास्तु में 360 डिग्री 360 डिग्री, तो 360 वो रोटेट होता है, तो 365 दिन जब पूरे रोटेट होते हैं तो वो एनर्जीज आपको फिर डिस्टर्ब करती है। इतनी ही बात में उनकी वाइफ ने कहा कि हाँ सर, मुझे हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे सपने आते हैं कि कोई कुछ मुझसे कुछ मांग रहा है और मैं समझ नहीं पाती हूँ कि वो मुझसे क्या मांग रहे हैं। मैंने कहा ये बात सामने आ गई, आप तो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा हाँ सर ये बात तो है, बट वह जब मैंने उनकी वाइफ से डिस्कशन किया क्या कैसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ सर, जब मैं रात को सोती हूँ और मैंने जज किया है कि अमावस्या के दिन ज़्यादातर ऐसा होता है, मैं रात को सो रही होती हूँ और मुझे अजीब से सपने आते हैं और सपने में कोई मुझसे कुछ मांग रहा होता है, क्या मांग रहा है मुझे नहीं पता चला और उतने में ही मैं घबरा के उठ जाती हूँ। मैंने जज किया है कि ये मुझे करीब काफ़ी दिनों से हो रहा है और अमावस्या के दिन ही ज़्यादा होता है, पूर्णिमा के दिन भी आते हैं सपने पर उतने नहीं आते हैं, परंतु अमावस्या के दिन बहुत ज़्यादा आते हैं और मैं परेशान हो जाती हूँ। फिर मैं मंदिर में जाके कुछ दान धर्म करके अपने आप को शांत करती हूँ। मैंने कहा कि आप एक काम करो, ये पितृ का उपाय है, आप करो। मैंने उनको पितरों का उपाय दिया जो मैंने आप लोगों को पहले लिखवाया है। उपाय देने के बाद मैंने उनको कहा कि आप मुझे 3 महीने के बाद आप बताना, हर अमावस्या के दिन आप ये पितरों का उपाय करो, 3 महीने के बाद मुझे आप आकर के बताना। वो नहीं आए, वो 4 महीने तक 5 महीने तक आए ही नहीं। जिस क्लाइंट ने उनके बारे में उन्होंने मुझसे डिस्कशन किया था, मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि भाई वो क्लाइंट जिनको आपने भेजा था आज 4 महीने हो गए, क्योंकि मैं क्या है, जब हम किसी क्लाइंट का, मेरे साथ ऐसा है कि जब मैं किसी क्लाइंट को पकड़ता हूं तो मैं उसका एक पूरा डेटा बनाता हूं कि इस क्लाइंट को मैंने ये कहा था, इस समय के बाद ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी तो मुझे आप एक बार कॉल बैक करिएगा। क्योंकि ये थोड़ा यूनिक केस था, क्योंकि ये यूनिक इसलिए था, बहुत सारे लोगों के पास वो जा चुके थे नहीं में, तो उन्होंने जो मुझे बताया था वो बोले मैंने सर कम से कम 5 से 7 लाख रुपए इस चीज़ में खर्च कर चुका हूं, अब मेरा फेथ उठ गया है। मैंने कहा 5 से 7 खर्च किए हो ना, 15,000 और खर्च कर लो, फर्क पड़ेगा। बेमन उन्होंने किया, बेमन मतलब बेमन किया। मैंने पूछा कि भाई ठीक है बताइए, उन्होंने कहा कि सर मैं एक बार पूछता हूँ। जब उन्होंने कॉल किया तो वो बताए कि सर उनका प्रमोशन हो गया है, वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर चले गए। मैंने कहा एक बार लाइन अप करो, क्या है कैसा है बताओ। तो उन्होंने उनसे फ़ोन पे पूछा कि विकास जी आपके बारे में पूछ रहे थे कि क्या हुआ। तो जैसे ही उनकी बात हुई है उनके दिमाग में क्लिक हुआ कि अरे यार शिट, हमें उनको कॉल करना ही भूल गए। हमारे जीवन में इतनी सारी चीज़ें अच्छी होने लगी कि हम उस व्यक्ति को भूल गए जिसने हमारे साथ चीज़ें अच्छी करी। 1 घंटे के बाद मेरे पास कॉल आया, विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन में जो हमने 2 महीने उपाय किए, 2 महीने के बाद मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा ट्रांसफ़र हो गया और हम आज इतने अच्छे से खुश हैं और उस घर को हमने छोड़ दिया है, हम पूरी फैमिली बहुत खुश है। और मतलब बहुत खुशी से उन्होंने चीज़ें बताई। तो मैंने कहा आप एटलीस्ट मुझे एक बार फ़ोन कर लेते। मैं अरे विकास जी क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा मुझे खुशियाँ मिल गई कि मैं भूल गया। मैंने कहा देखो अगर ऐसा भूल जाओगे ना तो परमात्मा भी आपको भूल जाएगा। तो याद रखो कि अगर आपको किसी ने कहा है तो अपडेट एक बार दे दो। तो उन्होंने थैंक यू मैसेज किया और उन्होंने कहा कि सर आपकी जो काउंसलिंग की फ़ीस थी मैंने उस समय नहीं पे करी थी, आप अपनी फ़ीस मुझे बताइए। फिर इस तरीके से ये थोड़ा ट्रिकी था। देखो रूट कॉज क्या था हम नहीं पकड़ पाए। रूट कॉज जब हम पकड़ लेते हैं ना, किसी भी चीज़ का हम रूट कॉज अगर पकड़ लिए तो ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट के साथ में जो प्रॉब्लम चल रही है ना वो धीरे धीरे सॉल्व होती है। जनरली क्या होता है, हम किसी के घर में जाते हैं, जाने के बाद हम कहते हैं कि आपके घर का साउथ वेस्ट ख़राब है, साउथ ईस्ट ख़राब है, नॉर्थ ख़राब है, वेस्ट ख़राब है। हम उसके घर का ट्रीटमेंट कर देते हैं। रिजल्ट्स मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो हम उसमें थोड़ा और अपडेशन डालते हैं। मैं आज आप लोगों को वही सिखा रहा हूं कि जब किसी व्यक्ति का आप रूट कॉस्ट निकाल लेंगे, रूट कॉज मतलब उसकी जड़ पकड़ लेंगे,
तो आप देखोगे कि उस व्यक्ति के जीवन में चीज़ें बदलना चालू हो जाएंगी। अगर उसके कर्मा खराब हैं तो उसको भोगना पड़ेगा, परंतु कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। अगर उसकी कुंडली में लिखा है, उसके भाग्य में लिखा है कि उसका एक्सीडेंट होना है तो होगा ही होगा, ये तो तय है, परंतु वो छोटे में तब्दील हो जाएगा। नॉर्मल उसको कुछ चोट लगेगी या फिर कुछ नॉर्मल होगा, अगर लिखा है तो होगा, परंतु वो बड़ा की जगह में वो छोटे में तब्दील हो जाएगा, परंतु वो घटना ज़रूर घटेगी।